Aim right, achieve big at KR Mangalam University. ईरान और इजराइल के बीच पिछले 5 दिनों से छिड़ी जंग का आज बेहद निर्णायक दिन है। जंग में किसी भी वक्त अमेरिका की एंट्री हो सकती है। डोनाल्ड ट्रंप ने इसका खुलकर इशारा भी कर दिया है। ट्रंप ने क्या कहा वो बताएंगे, लेकिन उससे पहले इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता देते हैं। ईरान और इजराइल ने एक दूसरे पर हमला तेज कर दिया है। थोड़ी देर पहले ईरान ने एक बार फिर इजराइल पर मिसाइल और ड्रोन से अटैक किया है। आपको ये भी जानकारी दे दें कि इजराइल ने हाइफा, तेल अवीव और हर्जलिया पर मिसाइल अटैक किया है। ईरान की तरफ से दावा किया जा रहा है कि उसने हर्जलिया में मोसाद की बिल्डिंग को तबाह कर दिया है, तो वहीं इजराइल भी ईरान पर ताबड़तोड़ एयर स्ट्राइक कर रहा है। थोड़ी देर पहले आईडीएफ ने ईरान की राजधानी तेहरान और तबरीज पर जबरदस्त हवाई हमला किया। इजराइल ने तेहरान में ईरानी फौज के एक और टॉप कमांडर अली शादमनी को मार गिराया है। तो ईरान की तरफ से एक तरफ इजराइल पर जबरदस्त अटैक किए जा रहे हैं। हाइफा में ऑयल रिफाइनरी को निशाना बनाया गया ईरान की तरफ से, तो वहीं इजराइल भी लगातार ईरान पर टारगेटेड हमले कर रहा है और नए आर्मी चीफ को मार गिराने का दावा इजराइल की तरफ से किया गया है। في حيفا بالقرب من محطة توليد الكهرباء من أكثر المنشآت। तो हाइफा की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर ईरान ने अटैक किया है। ऊंची ऊंची लपटें दिखाई पड़ी हैं और ऊंची ऊंची लपटें दरअसल ऑयल रिफाइनरी से दिखाई पड़ी हैं जहां पर जेट फ्यूलिंग का काम किया जाता है। तो इजराइल और ईरान की जंग से पूरा मिडिल ईस्ट दहल उठा है। ईरान को लेकर आज अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बड़ा फैसला ले सकते हैं। ऐसे में सवाल यह है कि क्या अब ईरान के आसमान में अमेरिका के खतरनाक B-2 बॉम्बर्स गरजने वाले हैं? क्या ईरान के परमाणु ठिकानों पर अमेरिका बमबारी करने वाला है? नेतन्याहू ने क्यों कहा कि जंग खत्म करने के लिए ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई को मारना जरूरी है? सब कुछ इस रिपोर्ट में देखिए। क्या ईरान और इजराइल का युद्ध और खतरनाक होने वाला है? क्या अगले 24 घंटे ईरान पर बहुत भारी पड़ने वाले हैं? अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर हमले करने का ग्रीन सिग्नल दे दिया है। डोनाल्ड ट्रंप G7 समिट बीच में ही छोड़कर वॉशिंगटन क्यों लौटे? Get on the plane, I have to be back early. क्या डोनाल्ड ट्रंप B-2 बॉम्बर से ईरान के परमाणु ठिकानों पर बम बरसाने वाले हैं? अमेरिका की युद्धपोत यूएसए निमित्ज तेजी से मिडिल ईस्ट की तरफ क्यों बढ़ रही है? ट्रंप ने ईरानियों को तेहरान खाली करने की चेतावनी क्यों दी? ईरान और इजराइल के युद्ध में बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट आ चुका है। ट्रंप ने ईरान पर हमला करने का साफ साफ इशारा कर दिया है। ट्रंप ने क्या कहा, ईरान को क्यों वार्निंग दी है, ये सब आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले ईरान के अंदर इजराइल जिस तरह से तबाही मचा रहा है वो देखिए। पिछले 24 घंटे के अंदर इजरायली फोर्स ने ईरान पर ताबड़तोड़ हवाई हमले किए हैं। ईरान के मिलिट्री बेस से लेकर उसके सरकारी टीवी चैनल तक बम बरसाए हैं। ये तस्वीरें तेहरान के सरकारी चैनल IRIB की हैं, जिसे इजरायली फोर्स ने एयर स्ट्राइक करके तबाह कर दिया है। जिस वक्त ये अटैक किया गया उस समय सहर इमामी नाम की ये न्यूज एंकर लाइव प्रोग्राम कर रही थी। इसी दौरान इजरायली फोर्स ने टीवी चैनल पर बमबारी शुरू कर दी।
صدای متجاوز به خاک وطن صدای متجاوز به صدای حق و حقیقت است. آنچه که ملاحظه کردید، صدایی که شنیدید، فضای غبارآلود استادیوم बताया जा रहा है कि टीवी चैनल पर इजराइल की बमबारी में 3 लोगों की मौत हुई है जबकि कई घायल हैं। سازمان صدا و سیماست، مرکز فرماندهی جنگ رسانه ایران و مرکز به قدرت کشیدن تصویر اقتدار ایرانی و ایرانی جماعت و شکست هیمنه رژیم کودک کش صهیونیستی. من نمیدونم چند تا از همکارام داخل بودن، من طبقه اول بودم. इजरायली फोर्स ने पिछले 24 घंटे के अंदर तेहरान, कजुन, एवाज, शिराज, परचिन, मशहद, नतांज, खोरमाबाद और अरख जैसे अहम ईरानी शहरों को टारगेट किया है। इजराइल ने नतांज में ईरान की न्यूक्लियर साइट को निशाना बनाया है, जिस पर वो इससे पहले भी अटैक कर चुका है। इजराइल का कहना है कि उसके टारगेट पर ईरान के वो सभी ठिकाने हैं जो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आयतुल्लाह रजीम का सपोर्ट करते हैं। इजराइल ने साफ कर दिया है कि कुछ भी हो जाए वो ईरान को किसी भी कीमत पर परमाणु बम नहीं बनाने देगा। उसे रोकने के लिए वो किसी भी हद तक जाएगा। क्योंकि अगर एक बार ईरान के हाथ में परमाणु बम आ गया तो वो पूरी दुनिया के लिए खतरा बन जाएगा। We're not just fighting our enemy, we're fighting your enemy. For God's sake, they chant death to Israel, death to America. We're simply on their way. And this could reach America soon. I mean, to have these mad mullahs who are committed to destroying us in order to destroy you, to say that they should have nuclear weapons and ballistic missiles to deliver them to you, and to say that that's not your interest, well, we're fighting this war. We're taking the action. ये तस्वीरें ईरान के तबरीज की है, जहां आज सुबह सुबह इजरायली फोर्स ने जबरदस्त एयर स्ट्राइक की है। इजराइल नॉन स्टॉप अटैक कर रहा है। जिन लॉन्चर से ईरान उस पर मिसाइल लॉन्च करता है उसे तबाह कर रहा है। इजरायली फोर्स ने दावा किया कि उसने ईरान के 2 F-14 फाइटर जेट को भी तबाह कर दिया है। ये कैंसर की तरह है। आपको पता है कि आपको कैंसर है जो आपको मार सकता है। आप कैंसर को हटाते हैं, आप इलाज भी करवाते हैं, ये एक दिन वापस आ सकता है, लेकिन मेरा मानना है कि हम इसे दूर रख रहे हैं। मैं विस्तार से नहीं बता सकता क्योंकि हमारे पास अच्छे आकलन हैं और हम रुकते नहीं। हमारे पास और भी लक्ष्य हैं। हम वास्तव में यहाँ रूट कैनाल करने जा रहे हैं। हालांकि ईरान के एयर डिफेंस सिस्टम भी एक्टिव है, जो कई इजरायली हमलों को हवा में ही रोक ले रहे हैं। लेकिन ईरान के एयर डिफेंस सिस्टम इजराइल के हमले पूरी तरह से रोकने में नाकाम साबित हो रहे हैं। पिछले 24 घंटे के अंदर इजराइल ने तेहरान के अंदर घुसकर ईरान के एक और बड़े कमांडर अली शादमानी को भी मार दिया है। अली शादमानी ईरान के हाईएस्ट रैंकिंग मिलिट्री ऑफिसर और चीफ वॉर कमांडर थे। अली शादमानी को सुप्रीम लीडर खेमेनेई का बेहद खास माना जाता है। इजरायली सेना के टारगेट पर अब ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई हैं। नेतन्याहू का मानना है कि ईरान के साथ ये जंग तभी खत्म होगी जब खामेनेई को मार दिया जाएगा। ईरान के सर्वोच्च नेता अयतुल्लाह खेमेनेई की हत्या के बाद ये संघर्ष खत्म हो जाएगा। मैं डिटेल्स में नहीं जाऊंगा, लेकिन हमने उनके शीर्ष परमाणु वैज्ञानिकों को निशाना बनाया है। ये मूल रूप से हिटलर की परमाणु टीम है।